प्रेमचंद की दर्दनाक कहानी कफन। भूमिका। मुंशी प्रेमचंद, जिन्हें हिंदी साहित्य का महाकवि माना जाता है, ने अपनी कहानियों के माध्यम से समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया है। उनकी कहानियों में ग्रामीण जीवन, किसान की समस्याएं और सामाजिक अन्याय की कहानियों का गहन वर्णन मिलता है। प्रेमचंद की कहानी कफन एक ऐसी ही कहानी है जो सामाजिक स्थिति, गरीबी और मानवीय संवेदनाओं को बखूबी दर्शाती है। कहानी का सारांश। कफन कहानी की पृष्ठभूमि एक गरीब किसान गोकुल और उसकी पत्नी नंदिनी की है। गोकुल एक गरीब किसान है जो अपनी फसल से बैली ही गुजारा कर पाता है। उसकी पत्नी नंदिनी, जो गर्भवती है, उसे अपनी और अपने बच्चे की चिंता है। कहानी की शुरुआत इस बात से होती है कि नंदिनी बीमार पड़ जाती है और गोकुल को चिंता होती है कि अगर नंदिनी का कुछ हो गया तो उसका क्या होगा। गोकुल की पूरी कोशिश होती है कि वह अपनी पत्नी का इलाज करवाए, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि वह डॉक्टर को दिखाने की स्थिति में नहीं है। नंदिनी का हाल लगातार बिगड़ता जाता है। अंततः नंदिनी की मौत हो जाती है। गोकुल के लिए यह बहुत दुखदायी घटना होती है। जब नंदिनी की मृत्यु होती है तो गोकुल को उसे अंतिम संस्कार के लिए कफन खरीदने की समस्या का सामना करना पड़ता है। उसके पास पैसे नहीं होते हैं। वह गांव के अन्य लोगों से मदद मांगता है, लेकिन उसकी गरीबी के कारण कोई उसकी मदद नहीं करता। अंत में उसे कफन के लिए पैसे उधार लेने पड़ते हैं। दर्दनाक स्थिति। कहानी की सबसे दर्दनाक स्थिति तब आती है जब गोकुल को यह समझ में आता है कि उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार करना है, लेकिन वह अपनी गरीबी और समाज की स्थिति के कारण खुद को असहाय महसूस करता है। यह स्थिति न केवल गोकुल के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक आईने की तरह होती है, जो यह दर्शाती है कि समाज में गरीबों की कोई कदर नहीं होती। गोकुल अपनी पत्नी के शव को कफन में लपेटने के लिए पैसे उधार लेता है, लेकिन वह इसके बाद यह भी सोचता है कि अगर उसने अपने पैसे शराब में खर्च कर दिए होते तो क्या होता। इस स्थिति में प्रेमचंद ने शराब की लत और समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को भी उजागर किया है। कहानी का अंत। कहानी का अंत अत्यंत मार्मिक है। गोकुल अपनी पत्नी को कफन में लपेटकर उसे अंतिम विदाई देता है, लेकिन उस समय वह यह नहीं सोचता कि उसके पास पैसे नहीं हैं। नहीं, वह यह सोचता है कि उसकी पत्नी के बिना उसका जीवन कैसे चलेगा। वह बस यह सोचता है कि उसकी पत्नी को एक डिग्निफाइड अंतिम संस्कार मिलना चाहिए। इस कहानी में प्रेमचंद ने यह दिखाया है कि जीवन में बहुत सी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनसे हम कभी-कभी समझौता कर लेते हैं। गोकुल की स्थिति समाज में गरीबों की दयनीय स्थिति का प्रतीक बन जाती है। समाज का दृष्टिकोण। कफन कहानी केवल एक व्यक्तिगत ट्रेजेडी नहीं है, बल्कि यह समाज के लिए एक बड़ी चेतावनी भी है। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से यह दिखाया है कि समाज में गरीबों की कितनी उपेक्षा होती है, उनके अधिकारों का कितनी बेरुखी से उल्लंघन किया जाता है। कहानी की शिक्षा। कफन कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति की अपनी एक कहानी होती है और हमें उन कहानियों का सम्मान करना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि गरीबी केवल एक आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक समस्या भी है जो हमें सभी को प्रभावित करती है। निष्कर्ष। मुंशी प्रेमचंद की कहानी कफन एक सशक्त सामाजिक संदेश देती है। यह कहानी न केवल गोकुल और नंदिनी की व्यक्तिगत कहानी है, बल्कि यह समग्र समाज की स्थिति की एक सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करती है। प्रेमचंद ने अपनी लेखनी से हमें यह समझाया है कि हमें अपने समाज में व्याप्त असमानता और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए और उन लोगों के लिए आवाज उठानी चाहिए जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। कथानक की महत्वपूर्ण विशेषताएं।
चरित्र विकास। गोकुल और नंदिनी के चरित्र का विकास कहानी में बहुत महत्वपूर्ण है। गोकुल की प्रेम और संघर्ष की भावना कहानी को गहराई देती है। भावनात्मक गहराई। कहानी में भावनाओं का अत्यंत गहरा स्तर है, जो पाठक को गोकुल के दुख में शामिल करता है। सामाजिक संदर्भ। प्रेमचंद ने इस कहानी में गरीबों की स्थिति को समाज में एक मजबूत दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। संवेदनशीलता। कहानी में संवेदनशीलता और मानवीय मूल्यों का अत्यधिक महत्व है। इस प्रकार कफन कहानी प्रेमचंद के लेखन का एक अद्भुत उदाहरण है, जो हमें सोचने पर मजबूर करता है और समाज में सुधार की आवश्यकता को महसूस कराता है।